आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार तुम फिर से पूरे हाल को देख लो। एक बार तुम फिर से पूरे हाल को देख लो। मान लीजिए आपका कपिल आपसे अगर कहता है, आप कहीं काम करते हैं, हाल एक होता है ना, बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें लोग बैठते हैं, मजलिसें सजती है, तो उसको हाल कहते हैं। तो आपका कपिल कहता है कि एक बार तुम फिर से पूरे हाल को देख लो। पूरे हाल को देख लो तो अरबी में कैसे कहेगा? इंत वाहिद मर्रा, इंत वाहिद मर्रा सुम्मा मिन कुल्लु सुफ सालेह, कुल्लु सुफ सालेह। इंत वाहिद मर्रा सुम्मा मिन कुल्लु सुफ सालेह। इंत का मतलब तुम होता है, वाहिद का मतलब एक, मर्रा का मतलब बार, सुम्मा का मतलब फिर, मिन का मतलब से, कुल्लु मतलब सब, सुफ का मतलब देख लो, सालेह का मतलब हाल होता है, सालेह का मतलब हाल होता है। आज मैं बाहर जा रहा हूँ, आज मैं बाहर जा रहा हूँ, आज मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर आपका अरबी है, कफील है या आपका दोस्त है, कोई भी आपसे कहता है आज मैं बाहर जा रहा हूँ, या आप खुद किसी से कह रहे हैं कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ, तो कैसे कहेंगे अरबी में? अना अलियौम, अना अलियौम बर्रारो, अना अलियौम बर्रारो, या अना इलियौम। लोग इलियौम भी कहते हैं और अलियौम भी कहते हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कहें, अलियौम कहें या इलियौम कहें। आज मैं बाहर जा रहा हूँ, अना अलियौम बर्रा रोह, अना अलियौम बर्रा रोह। आप इस तरह से किसी से भी बात कर सकते हैं, अना अलियौम बर्रा रोह, यानी आज मैं बाहर जा रहा हूँ, आज मैं बाहर जा रहा हूँ। अना अलियौम बर्रा रोह, अना अलियौम बर्रा रोह। मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। आप किसी से कहते हैं या कोई आपसे कहता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, तो अरबी में कैसे कहेंगे? फ़ी अना वाजिद ज़रूरी शुगुल सवी, फ़ी अना वाजिद ज़रूरी शुगुल सवी। फ़ी का मतलब है होता है और फ़ी का मतलब में होता है। कहीं फ़ी में के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कहीं फ़ी है के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अना का मतलब मुझे, वाजिद का मतलब ज़रूरी होता है, बहुत होता है, और ज़रूरी को ज़रूरी कहते हैं या लाजिम भी कहते हैं, लाजिम भी कह सकते हैं और ज़रूरी भी कह सकते हैं। शुगुल का मतलब काम होता है, अमल का मतलब भी काम होता है, सवी का मतलब करना है। तो मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, फ़ी अना वाजिद ज़रूरी शुगुल सवी, या फ़ी अना वाजिद ज़रूरी अमल सवी, इस तरह से हम कह सकते हैं। क्या आपने खाना खाया? क्या आपने खाना खाया को अरबी में कैसे बोलेंगे? ऐश इंता, ऐश इंता अल ताम अक्किल, अल ताम अक्किल। आप यहाँ सोचेंगे कि मैंने ताम भी इस्तेमाल किया है और अक्किल भी इस्तेमाल किया है, ऐसा क्यों? तो आप सेंटेंस देखिए, क्या आपने खाना खाया, ऐश का मतलब क्या, इंता का मतलब आपने, इंता का मतलब आपने, अल तो आम का मतलब खाना होता है, खाना को तो आम कहते हैं, खाना को तो आम कहते हैं। और अक्किल का मतलब खाया, अक्किल का मतलब खाना नहीं होता है, अक्किल का मतलब खाने को अक्किल कहते हैं, खाने को जो मुंह में खाते हैं हम लोग उसको अक्किल कहते हैं, और जो दाल चावल सब्जी खाना है उसको तो आम कहते हैं, उसको तो आम कहते हैं, और खाने को अक्किल कहते हैं। यानी खाना खाया तो आम अक्किल, खाना खाया तो आम अक्किल, तो आम अक्किल यानी खाना खाया। क्या आपने खाना खाया? अभी मैंने खाना नहीं पकाया है, अभी मैंने खाना नहीं पकाया है, अरबी में कैसे बोलेंगे? अना अलहीन, अना अलहीन मतलब मैंने अभी, तो आम यानी खाना, तो आम यानी खाना, माँ मतलब नहीं, तब्बख का मतलब होता है पकाना, तब्बख का मतलब पकाना होता है, या तरतीब का मतलब बनाना। आदमी कहता है मैंने खाना भी नहीं बनाया है, तो
या खाना नहीं पकाया है, तो हम उसमें तरतीब भी लगा सकते हैं और तब्बख भी लगा सकते हैं, लेकिन खाना पकाने के लिए तब्बख का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अभी खाना नहीं पकाया है, अना अलहीन तआम मा तब्बख, अना अलहीन तआम मा तब्बख। हम इस तरह से अरबी में बोलेंगे कि मैंने अभी खाना नहीं पकाया है या अभी मैंने खाना नहीं पकाया है, को अरबी में इस तरह से बोलेंगे, अना अलहीन तआम मा तब्बख। आज हम होटल में खाना खाएंगे, आज हम होटल में खाना खाएंगे, तो अरबी में कैसे बोलेंगे, अना अलयौम, अना अलयौम मतलब आज मैं, आज हम, आज मैं या हम, तआम मताम फी अकिल, तआम यानी खाना, मताम मतलब होटल, फी का मतलब में, फी का मतलब है भी होता है और फी का मतलब में भी होता है, तो जैसा सेंटेंस होता है उस तरह से हम वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अकिल का मतलब खाएंगे, अकिल का मतलब खाएंगे, आज हम होटल में खाना खाएंगे, यानी अना अलयौम तआम मताम फी अकिल, अना अलयौम तआम मताम फी अकिल, यानी आज हम होटल में खाना खाएंगे। फिर मैं यहाँ बताता हूँ कि तआम का मतलब खाना होता है और अकिल का मतलब खाया, खाया, खाना जो खाते हैं उसको अकिल कहते हैं, तो खाएंगे के लिए अकिल इस्तेमाल हुआ है और खाना के लिए तआम इस्तेमाल हुआ है। हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, तो अरबी में कैसे बोलेंगे, अना रुह सल्ली, अना रुह सल्ली, सल्ली की जगह पे हम सल्ला या सलाह इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्ली भी कहते हैं, सल्ला भी कहते हैं या सलाह भी कहते हैं नमाज को, नमाज को सल्ली, सलाह या सल्ला इसे कहते हैं। तो अना रुह सल्ली या सल्ला, इकरा फी अल मस्जिद, इकरा फी अल मस्जिद, इकरा मतलब पढ़ना, पढ़ने को इकरा कहते हैं, फी मतलब में, अल मस्जिद यानी मस्जिद में, मस्जिद, अल मस्जिद यानी मस्जिद, तो हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, अना रुह सल्ली इकरा फी अल मस्जिद। हम इस तरह से मदरसा में भी, मदरसा में पढ़ने आदमी जाता है वहाँ भी कह सकते हैं, अना रुह इकरा फी अल मदरसा, यानी हम मदरसा में पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो मस्जिद में जा रहे हैं। मेरे आने में देर होगी तो चले जाना, मेरे आने में देर होगी तो चले जाना, को अरबी में कैसे कहेंगे, अहना ईजी, अहना ईजी फी ताखीर, अहना ईजी फी ताखीर, लेदा यमसी रोह, लेदा यमसी रोह, लेदा कहेंगे या लेदा कहेंगे, लेदा भी कहेंगे या लेदा भी कहेंगे, तो अहना ईजी फी ताखीर लेदा यमसी रोह, यानी अहना का मतलब अहना का मतलब हमें आने में, यहाँ हमने मेरे लिख दिया है तो मेरे के लिए अना हम इस्तेमाल करेंगे, मेरे के लिए अना इस्तेमाल करेंगे, और हमें अगर है हमें आने में देर होगी तो हमें के लिए अहना इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे आने में देर होगी तो चले जाना, यानी अना ईजी फी ताखीर लेदा यमसी रो, लेदा का मतलब तो होता है और फी का मतलब में होता है। क्या आपने दोपहर का खाना खाया, अरबी में हम कैसे बोलेंगे, क्या आपने दोपहर का खाना खाया, अगर किसी से पूछना है तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे, ऐश इंता, ऐश इंता या अंता, ऐश इंता गदा अकिल, ऐश इंता गदा अकिल, गदा का मतलब होता है दोपहर का खाना, दोपहर का खाना को अरबी में गदा कहते हैं, गदा, और अकिल का मतलब खाया, अकिल का मतलब खाया, अकिल का मतलब खाया होता है, खाना मतलब दाल चावल सब्जी ये जो खाना होता है वो नहीं होता, अकिल का मतलब खाया है ना। तो क्या आपने दोपहर का खाना खाया, ऐश इंता गदा अकिल, ऐश इंता गदा अकिल, ऐश मतलब क्या, इंता मतलब आपने, गदा मतलब दोपहर का खाना, गदा का मतलब दोपहर का खाना, अकिल का मतलब खाया, अकिल का मतलब खाया, क्या आपने दोपहर का खाना खाया, तो ऐश इंता गदा अकिल, ऐश इंता गदा अकिल, क्या आपने दोपहर का खाना खाया, इस तरह से हम किसी से पूछ सकते हैं। अभी मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, तो आदमी जवाब क्या देगा, या
किसी आपसे कोई पूछ रहा है तो आप कैसे बोलेंगे? अभी मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, दोपहर का खाना नहीं खाया। तो कैसे बोलेंगे? अना अलहीन, अना अलहीन मा गदा अक्किल, मा गदा अक्किल, अना अलहीन मा गदा अक्किल। अना मतलब मैं, मैंने, अलहीन मतलब अभी, अलहीन मतलब अभी, माँ मतलब नहीं, माँ मतलब नहीं, गदा का मतलब दोपहर का खाना और अक्किल का मतलब खाया, अक्किल का मतलब खाया। अभी मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, अभी मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। अना अलहीन माँ गदा अक्किल। देखिए हिंदी में तर्जुमा जो किया जाता है वो बोलने के सलीके से किया जाता है और अरबी में अल्फाज इधर उधर भी रहेगा तो चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हिंदी में सीधा सीधा अल्फाज है उसी तरह से अरबी में भी अल्फाज सीधा सीधा रहेगा। अरबी का अल्फाज थोड़ा आगे पीछे इधर उधर होते रहता है। ठीक है, आज हम होटल में नाश्ता करेंगे। आदमी कहता है किसी से कि आज हम होटल में नाश्ता करेंगे, तो अरबी में कैसे बोलेगा? अना अलियौम, अना अलियौम या इलियौम, लोग इलियौम भी कहते हैं, अलियौम भी कहते हैं। तो अना अलियौम आज हम, अना अलियौम मतलब आज हम। इफ्तार का मतलब नाश्ता होता है, इफ्तार का मतलब नाश्ता होता है। रोज़ा खोलते हैं तो हम कहते हैं कि इफ्तार करने जा रहे हैं, लेकिन नाश्ता है, नाश्ता का मतलब इफ्तार होता है। अरबी में इफ्तार कहते हैं, नाश्ता को इफ्ता भी कहते हैं। इफ्ता का मतलब खोलना होता है और फुतूर कहते हैं, फुतूर का मतलब नाश्ता होता है, फुतूर का मतलब भी नाश्ता होता है और इफ्तार का मतलब, इफ्तार से ही फुतूर बना है। ठीक है, तो फुतूर का मतलब नाश्ता होता है, मताम का मतलब होटल होता है और फी का मतलब में, फी का मतलब में होता है, फी का मतलब में भी होता है और है भी होता है। तो यहाँ पे हमने फी का मतलब में के लिए फी इस्तेमाल किया है। आओ हम साथ साथ रात का खाना खाते हैं। आओ हम साथ साथ रात का खाना खाते हैं। हम अगर किसी से कहेंगे आओ हम साथ साथ रात का खाना खाते हैं तो अरबी में कैसे कहेंगे? ताल अना सवा सवा, ताल अना सवा सवा, अशा फी अकिल, अशा फी अकिल, अशा 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 फी अकिल, ताल अना सवा सवा, अशा फी अकिल। आओ हम साथ साथ रात का खाना खाते हैं। अभी मैंने आपको फी का मतलब बताया कि में, अब यहाँ फी का मतलब है। ठीक, फी है के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और में के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अशा का मतलब होता है रात का खाना, अशा का मतलब रात का खाना होता है। अशा भी कहते हैं लोग, अता अशा भी कहते हैं, लेकिन जो लिखावट होता है मैंने आपको बताया है। मैंने 2 दिन से रात का खाना नहीं खाया, मैंने 2 दिन से रात का खाना नहीं खाया। तो अरबी में हम कैसे बोलेंगे? अना इतनैन यौम, अना इतनैन यौम मिन अशा मा अकिल, मिन अशा मा अकिल, अना इतनैन यौम मिन अशा मा अकिल। मैंने 2 दिन से रात का खाना नहीं खाया, 2 दिन से रात का खाना नहीं खाया। अना इतनैन, इतनैन का मतलब 2 होता है। अगर आपको गिनती नहीं आती है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल के वीडियो से सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको गिनती का 1 से लेकर 100 तक की गिनती का आपको वीडियो मिलेगा, शॉर्ट वीडियो भी मिलेगा और बड़ा वीडियो भी मिलेगा, आप वहाँ से गिनती सीख सकते हैं। तो अना इतनैन ने यौम मिन, अना इतनैन यौम मिन, यौम का मतलब दिन होता है और मिन का मतलब से होता है। अशा का मतलब रात का खाना, माँ मतलब नहीं, अकिल का मतलब खाया। मैं रात को तुम्हारे घर आऊँगा। हम अगर किसी से कहते हैं कि रात को तुम्हारे घर आऊँगा या मैं रात को तुम्हारे घर आऊँगा तो कैसे कहेंगे अरबी में? अना इजी बिल्लैल इन तबेत, अना इजी बिल्लैल इन तबेत, अना इजी बिल्लैल इन तबेत। बिल्लैल, बिल्लैल का मतलब रात को आऊँगा। ठीक है, एक अगर इसको अलग अलग हम करेंगे, अलग अलग करेंगे, बिल अलग और लैल अलग, तो बिल का मतलब अंदर होता है और लैल का मतलब रात होता है ना। तो अना इजी बिल्लैल इन तबेत, तो अगर इसे करेंगे तो हम तुम्हारे घर के अंदर रात को आऊँगा, ऐसे भी इसका तर्जुमा हो सकता है। और मैं रात को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रात को तुम्हारे घर आऊँगा, ये भी इसका तर्जुमा हो सकता है। तो अना इजी बिल्लैल इन तबेत, मैं रात को तुम्हारे
घर आऊँगा। ईजी का मतलब आऊँगा, ईजी का मतलब आऊँगा, इंता का मतलब तुम्हारे, बेत का मतलब घर, और बिल का मतलब आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स। आपका अपना चैनल, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।